दिल्ली के जामिया नगर इलाके में खिजर बाबा कॉलोनी है, जहां पर इन दिनों कुछ ऐसे पोस्टर्स लगे हैं जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। दरअसल ये पोस्टर यूपी सरकार की तरफ से लगाए गए हैं कि यहां पर जो ज़मीन है, जहां पर उनके घर और दुकानें हैं, वो खिजर बाबा कॉलोनी में जो ज़मीन और दुकान बनाई गई है वो दिल्ली सरकार के सिंचाई विभाग की है। दरअसल आपको बता दें, जो ये दीवार आपको दिखाई दे रही है पूरी, इसके दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार की भूमि है, ज़मीन है, और यहाँ के लोगों का कहना है कि उसकी वजह से इस तरफ भी उन्हें यहाँ पर परेशान किया जा रहा है कि यहाँ पर उन लोगों ने अवैध रूप से निर्माण किया है। मैं इस गली की तरफ दिखाना चाहूँगा। खिजर बाबा कॉलोनी की ये गली है जहाँ पर अब एक दिन पहले पोस्टर लगाए गए हैं, जिसके बाद लोगों की नींद यहाँ पर हराम हो गई है, क्योंकि जिस तरह से ये क्रॉस यहाँ पर लगाया गया है, यानी ये दुकान जो है अवैध बनाई गई है, ऐसा कहा जा रहा है। और इसीलिए पोस्टर भी यहाँ पर दिखाई देगा। ये पोस्टर यहाँ पर कई घरों में लगाए गए हैं, जो यहाँ पर घर और दुकानें बनाई हैं कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम ओखला के खसरा संख्या 277 खिजर बाबा कॉलोनी, मुरादी रोड, दिल्ली स्थित सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की भूमि में अवैध रूप से कब्जा कर पक्के मकान व दुकान इत्यादि बनाए गए हैं। उक्त अवैध रूप से बनाए गए मकान व दुकान को 15 दिवस के अंदर हटा लें, अन्यथा किसी भी स्थिति में किसी भी हानि क्षति के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। और ये यहाँ पर ओखला नई दिल्ली आगरा नहर यहाँ पर लिखा गया है, हेड वर्क्स खागट आगरा नहर। और ये केनाल के विभाग की तरफ से कहा गया है कि इस जगह पर आपको ये सब दुकानें और जो घर हैं उनमें पोस्टर लगाए गए हैं, और इन पोस्टर्स पर ख़ास तौर से ये दिखाया गया है कि आप पोस्टर लगाकर यहाँ से इन्हें आगाह किया गया कि 15 दिन के अंदर वो यहाँ से इस दुकान को, इस मकान को खाली कर दें। उनका ये आरोप है, उनका ये दावा है, क्लेम किया गया है यूपी सरकार की तरफ से कि ये जो क्रॉस किया गया है ये अवैध रूप से निर्माण यहाँ पर किया गया है, चाहे दुकान हो। और इसी वजह से लोग परेशान हैं कि उनके घर जो कई साल पहले बनाए गए हैं अब वो कहाँ जाएंगे। इस तरह के क्रॉस यहाँ पर निशान दोनों तरफ आपको दिखाई दे सकते हैं। इस तरफ आप देखेंगे, इस तरफ भी मेरे विजय चंदन सिंह दिखाएंगे। ये देखिए, इस तरह से क्रॉस यहाँ पर चिन्ह लगा के, और ये इस तरह से पोस्टर यहाँ पर सभी घरों में, दुकानों में लगाए गए हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कई सालों से यहाँ पर रहते थे। उनका ये कहना था कि यहाँ पर वो कई सालों से उनकी पीढ़ियाँ गुजर गई, यहाँ पर कोई नहीं आया, इसी वजह से यहाँ पर लोगों ने अपने अवैध अपने घर बनाए। लेकिन यूपी सरकार की तरफ से ये कहा गया कि ये सिंचाई विभाग की जगह है, उसकी भूमि है, उसमें पूरी तरह से अवैध यहाँ पर निर्माण किया गया है, और इसीलिए इस निर्माण को यहाँ पर ध्वस्त करना होगा। और इसलिए सभी जगह पर देखेंगे क्रॉस चिन्ह दिया गया है, पोस्टर लगाए गए हैं सभी जगह। पीछे तक जो कॉलोनी है यहाँ पर लोग तब से परेशान हैं, चिंता में हैं कि कैसे ये सब जो इस वक्त परेशानी है इसका नतीजा क्या होगा, क्योंकि यूपी सरकार की तरफ से ये जो पोस्टर्स लगाए गए हैं उसमें साफ तौर पर लिखा है कि ये जगह यहाँ पर सिंचाई विभाग की है, यूपी सिंचाई विभाग की है, और इस जगह पर जो भी निर्माण कंस्ट्रक्शन घर हुआ है वो अवैध निर्माण है, इसको हटाया जाएगा। 15 दिन के अंदर खुद ब खुद लोग इसे खाली कर दें। और इस तरह के पोस्टर लगने के बाद लोग काफ़ी परेशान हैं, और इसकी वजह से यहाँ पर हड़कंप मचा हुआ है कि 15 दिन का जो समय दिया गया है, क्या 15 दिन बाद वाकई में उनके घरों पर बुलडोज़र चलेगा? क्या अब दिल्ली में योगी का बुलडोज़र चलेगा? क्या दिल्ली में योगी के बुलडोज़र की कार्रवाई होगी? कुछ ऐसे घर, कुछ ऐसी दुकानें जहां पर डिमोलिशन के पोस्टर चिपकाए गए हैं, जिसके बाद आसपास के लोग यहां पर परेशान हो गए हैं। हड़कंप मचा हुआ है लोगों में कि क्या उनके घर टूटेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से पोस्टर्स यहाँ पर दुकानों में, घरों में लगाए गए हैं कि ये ज़मीन जो है वो सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग की है, जिसके बाद इस ज़मीन पर लोगों ने अवैध निर्माण किया है। हालांकि लोगों का ये दावा है कि यहाँ पर कई सालों से उनकी पीढ़ियाँ यहाँ पर रहते हुए आई है, उनके घर यहाँ पर रहते बने हुए हैं, और इसी वजह से देखेंगे यहाँ पर भी इस तरह से पोस्टर लगाया गया। हर दुकान और घर के बाहर इस तरह से क्रॉस लगाया गया है। जो दुकानें बनी हैं या घर बने हैं उनमें इस तरह से पोस्टर लगाया गया है, जिसके बाद लोगों में हड़कंप यह है कि क्या योगी सरकार का बुलडोज़र इस जगह पर आएगा। आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा। यहाँ पर कई सारे घर हैं, दुकानें हैं, कई सालों से बनी हुई हैं। ये देखिए, इस तरह के पोस्टर्स यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसमें कहा गया कि खसरा संख्या 270 जो है खिजर बाबा कॉलोनी, मुरादी रोड, इस जगह पर ये पोस्टर लगाया गया है, ताकि ये कहा गया है कि ये भी एक दुकान जो बनाई गई है वो अवैध रूप से बनाई गई है, इसको हटाना, इसको खाली किया जाए। अगर ये नहीं हटे 15 दिवस के अंदर हटा लें, और उसकी स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। यानी क्या 15 दिन बाद बुलडोज़र कार्रवाई होगी? किस तरह से यहाँ पर ये सब कुछ होगा ये देखना होगा। लेकिन जिस तरह से लोगों में दहशत है, लोगों में डर है, क्योंकि इतने सालों से यहाँ पर लोग रहते हुए आए हैं, उनका कहना है कि ये जगह, ये ज़मीन जो है उन्होंने यहाँ पर ख़रीदी थी, जिसके बाद यहाँ पर
ये पूरी लैंड में घर और दुकानें बनाई गई थी, लेकिन अब लोगों को डर सताने लगा है कि क्या ये सारी कार्रवाई यहाँ पर बुलडोज़र कार्रवाई होगी क्या, क्योंकि जिस तरह के हालात थे उसके बाद हम आपको दिखा रहे थे ये सारी दुकानें और ये सब कुछ आप देखेंगे, वहाँ तक घर, दुकानें, बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आप देखेंगे, ये सब यहाँ पर ये कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है यूपी सरकार की तरफ से कि ये अवैध रूप से यहाँ पर बनाई गई हैं, जिसमें दुकान, बड़े घर सब बनाए गए हैं, जिसके बाद लोगों में यहाँ पर हड़कंप मच गया है और लोगों को डर है कि क्या बुलडोज़र कार्रवाई होगी, क्या योगी सरकार की बुलडोज़र कार्रवाई इन घरों में होगी, क्या योगी सरकार का बुलडोज़र यहाँ पर आएगा। क्योंकि यहाँ से मैं दिखा दूँ कुछ ही दूरी पर यहाँ पर आपको दिखाई देगा, सामने ये पोस्टर जो लगाए गए हैं, इन पोस्टर को देखने के ठीक सामने की जो दीवार आपको दिखाई दे रही है, ये दीवार उत्तर प्रदेश शासन की है। उत्तर प्रदेश सरकार का जो भूमि है, ज़मीन है, वो इसके ठीक दूसरी तरफ है और यहाँ पर ये केनाल का एरिया आता है यूपी सरकार का, और इसीलिए दावा यहाँ पर यूपी सरकार की तरफ से किया जा रहा है कि जो ये इलाका है, इस दीवार के ठीक दूसरी तरफ आपको उत्तर प्रदेश सरकार की ज़मीन है, ये कहा जाता है। लेकिन अब यहाँ पर इस जगह पर भी ये जो सरकारी फरमान है वो यहाँ पर आया हुआ है और इस फरमान के बाद अब लोगों में हड़कंप मचा हुआ है कि क्या उनके घर जो कई सालों पहले बनाए गए थे, क्या वो टूटेंगे, क्या उन पर बुलडोज़र चलेगा। ये सब डर इस वक्त यहाँ पर लोगों में दिख रहा है। रह रहे होंगे इसलिए पूछ रहे थे कि क्या आप लोग को अभी तो बताया है मैंने। हाँ। मैं यहाँ 84 से तो मैं रह रहा हूँ, मेरे बड़े रहते थे, बड़े बूढ़े मर गए यहाँ पे। अच्छा। और कब्रिस्तान में दफना दिया जाके, अब हम यहाँ पे रह रहे हैं। आज ये कहते हैं कि हमारी ज़मीन है, जब ये मकान हमने बनाए, जब कहाँ मर गए थे बहन के लौड़े, उस टाइम पे आना था इनको कि ये हमारी ज़मीन है। उन्होंने अपनी ज़मीन की चार दीवारी की हुई है, वो उनकी है, ये हमारी है। क्या जब आप लोगों ने ये जगह ज़मीन कब खरीदी थी आप? जी हाँ, कब खरीदी थी? ये हमारे बुजुर्ग रहते आए हैं, मैंने 84 में खरीदी है। 84 में खरीदी? जी हाँ। उस समय क्या यहाँ पर ये पूरा नदी का हिस्सा था, क्या था? नदी तो पल्ली तरफ है, जाके जमुना पल्ली तरफ, जहाँ मकाने बिल्डिंगें बनी हुई हैं। अब 15 दिन का नोटिस आप लोगों को मिला है, क्या चाहते हैं? मारेंगे मरेंगे और क्या करेंगे, जो सामने आएगा सामने होगा। जाने जाएंगे कहाँ हम? मेरा नाम मोहम्मद सलामुद्दीन है और शर्ट क्लब के नाम से ये शॉप है मेरी। अच्छा। और मेरे को लगभग यहाँ 10 साल हो गया रहते हुए। तो आपकी अपनी अभी नहीं, मेरी रेंट की है। अच्छा। मेरी रेंट की है और मैं 10 साल से लगभग यहाँ पे हूँ। अभी तक कोई ऐसा बात नहीं थी। अभी पोस्टर लगाए गए हैं कि 15 अभी दिन ये में खाली कल कर दीजिए। पोस्टर लगाए हैं और अब मकान मालिक जाने क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो तो वही जानते हैं। ये कहा जा रहा है कि ये यूपी सरकार की सिंचाई विभाग अब की ये जमीन इसके बारे में मेरे को नहीं मालूम कि किसकी जगह, क्योंकि हम तो रेंट पे देते हैं तो और अब रहते कैसे हैं। करेंगे फिर आप अब हम क्या करेंगे, हम तो खाली कर सकते हैं, इसके आगे हम क्या कर सकते हैं। अच्छा। बाकी तो गलत है ये चीज़ें, तो पहली बसी बसाई जगह है, कोई खाली जगह तो है नहीं। अगर पहले ही इनका था तो पहले ही ये बता दे। अब 20-50 साल से लोग रह रहे हैं, अभी तक इनका पता ही नहीं है कि क्या करेंगे नहीं करेंगे। अपना नाम बताइए। गुलजार नाम है मेरा, जी, गुलजार। मोहम्मद आदिल गुलजार सैफी नाम है। और अभी हमारी शॉप जो खुली है ये 2 महीने हुए हैं। अभी मतलब ईद से जो ईद उल फितर गई है उससे मतलब 4-5-6 दिन पहले ही शॉप खुली है। 2 महीने हुए हैं शॉप को खुले हुए। तो मैं मानता हूँ कि ये सही नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे एकदम से आप प्रेशर डाल लो किसी पर। और वैसे भी हम आज के रहने वाले नहीं हैं, ये हमारे दादा की खरीदी हुई ज़मीन है, तो वो वाली चीज़ है। अब एकदम से 10-15 दिन में कोई चीज़ सेटल थोड़ी होती है, ना कोई ये तरीका है। चलो अगर आप हटा भी रहे हो तो उसका कोई वो होना चाहिए कि हम दूसरी जगह आपको वो करेंगे। उनका कहना है कि ये सिंचाई विभाग की ज़मीन है, जिस जगह पर आपकी दुकान, ये जो पक्की दुकान बनाई गई है, और उसमें अवैध रूप से दुकानों को और घरों को बनाया गया है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये हमारे दादा की ली हुई ज़मीन है। और क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने खूब, हमारे यहाँ का इससे पहले हमारा कारखाना भी था, पूरा प्रॉपर बिजली के बिल वगैरह सब सारी चीज़ें हम डॉक्यूमेंट वगैरह पूरा रखते हैं हम। जी। लेकिन जिस तरह से अगर यूपी गवर्नमेंट जिस तरह से करेगी सिंचाई विभाग की ज़मीन है तो खाली करना होगा, तो ऐसे में आप लोग क्या करेंगे? नहीं, ऐसे गलत तरीका है। लोग कैसे कैसे जमा करते हैं, एकदम से काम सेटल थोड़ी होता है। 10 दिन में आप एकदम से किसी की पेट पे लात मार दो। और कैसे कैसे लोग पैसे जोड़ते हैं काम करने के लिए, किसी ने बहुत टाइम से पैसे जोड़ रखा है, घर कैसे कैसे चलता है। अब ये आसान थोड़ी है ऐसे गरीब के पेट पे लात मारने का, वो है सारी बात।